मित्र हो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 10 यूनिट्स है। ILSSOMT आर्ट। यूनिट नंबर 6 जो है M फॉर मैनेजमेंट, जो कि व्यवस्थापन उसको कहता है। तो ज्ञान की व्यवस्था एवं प्रबंध यूनिट नंबर 6 मैनेजमेंट में आता है। उसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है सूचना किसे कहता है। सूचना यानी कि सूचित करना, किसी के बारे में सोचना, किसी को सूचना देना, और मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न जो विचार होता है उसे सूचना कहता है। जो कि सूचना का मतलब इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहता है, मराठी में माहिती कहता है। और यहाँ सूचना किसे कहता है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न जो विचार होता है उसे क्या कहता है, सूचना कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न विचार उसे सूचना कहते हैं। एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान क्या होता है। सूचना का संगठित रूप होता है, पुस्तकों में लिखित विचार होता है, मानव के विचार होते हैं, या सूचना का पर्यायवाची होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सूचना का संगठित रूप, उसे ज्ञान कहते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन को जब हम संगठित करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ज्ञान मिलता है। नॉलेज जो कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम जो बताया गया है DIKW, उसमें सूचना का संगठित रूप जो होता है उसका रूपांतर किस में होता है, ज्ञान में होता है। तो ज्ञान क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है ए, सूचना का संगठित रूप। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति एवं आकार के अनुसार ज्ञान क्या है, क्या होता है। आकार के अनुसार ज्ञान क्या होता है, तो स्थिर एवं आयामी है, स्थिर एवं बहुआयामी है, गतिशील एवं आयामी है, और गतिशील एवं बहुआयामी है। तो इसका करेक्ट आंसर है गतिशील भी है और बहुआयामी भी है। ये उसका करेक्ट आंसर है। देखो, क्योंकि ज्ञान जो है वो गतिशील होता है और बहुआयामी भी होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हम सूचना एवं ज्ञान की समानता धागा तथा उसके कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया से करें तो उसमें सूचना किसके समकक्ष होती है। सूचना धागा, कपड़ा, सूत और बुनाई। तो सूचना जो है वो धागा के समकक्ष होती है, जो कि सूत से क्या बनता है, धागा बन जाता है। धागा से क्या होता है, कपड़ा बन जाता है, और कपड़ा से बुनाई बन जाती है। तो सूत जो है वो रॉ डेटा रहता है, उसे डेटा कहता है, और धागा जो है उसे इंफॉर्मेशन कहता है, सूचना कहता है। तो सूचना के समकक्ष क्या होगा, धागा ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखेंगे हम। सूचना अथवा ज्ञान से संबंधित उस व्यवस्था को क्या कहेंगे जिसके द्वारा
वे उपयोक्ताओं के हेतु उपयोगी हो सके। तो सूचना अथवा ज्ञान से संबंधित उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? तो उसे संगठन कहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जब होगा तो नॉलेज मैनेजमेंट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो संगठन है, जो कि सूचना का, ज्ञान का संगठन होने के बाद उपयोक्ताओं हेतु उपयोगी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना अथवा ज्ञान का संगठन ग्रंथालयों में किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? जो कि प्रसूचीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, प्रलेखन किया जाता है और सूचना सेवा के रूप में दी जाती है। तो सूचना का संगठन जो है वो वर्गीकरण के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करता है तो सूचना और ज्ञान का संगठन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7, विषयों की निर्माण विधियां से क्या आशय होता है? यहाँ क्वेश्चन ऐसा दिया है कि विषयों की निर्माण विधियों से क्या आशय होता है, क्योंकि विषय जब निर्माण होता है तो उसमें क्या आशय होता है। तो इसके पर्याय जो दिए हैं, नवीन विषयों का जन्म होता है, नवीन विषयों का प्रादुर्भाव होता है, नवीन विषयों का विकास होता है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, नवीन विषयों का विकास जब होता है तब नवीन विषयों का जन्म होता है। तो नवीन विषयों का विकास ही विषयों की निर्माण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां जो प्रश्न है, विषयों की निर्माण विधियां नामक पद किसने दिया है? विषयों की निर्माण विधियां जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने विषयों की निर्माण विधियां नामक पद दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, विषयों के निर्माण की कौन सी विधि के अनुसार प्योर सब्जेक्ट प्राप्त होता है? जो कि विशुद्ध विषय यानी प्योर सब्जेक्ट कैसे प्राप्त होता है? जो कि डेस्टिलेशन, आसवन विषयों में जब डेस्टिलेशन होता है तो प्योर सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ फिजन, फ्यूजन और क्लस्टर ये रॉन्ग है, गलत है। आसवन जो है डिस्टिलेशन से प्योर सब्जेक्ट्स प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विषयों के निर्माण की कौन सी विधि के अनुसार मिश्रित विषय यानी कंपाउंड सब्जेक्ट्स प्राप्त होते हैं? जो कि अबद्ध विषय संग्रह जो है उससे कंपाउंड सब्जेक्ट प्राप्त होते हैं, जो कि फिजन से नहीं, फ्यूजन से नहीं और क्लस्टर से नहीं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स बोले तो अबद्ध विषय संग्रह उसका करेक्ट आंसर है। विषयों की श्रृंखला चेन ऑफ सब्जेक्ट किस विधि से प्राप्त होती है? जो कि अनाच्छादन इसका करेक्ट आंसर है। विलयन नहीं है, विच्छेदन नहीं है और विभाजन नहीं। चेन सब्जेक्ट यानी कि श्रृंखला, विषयों की श्रृंखला अनाच्छादन विधि से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्पीय पौधे
और पुष्पहीन पौधे किस विधि के अनुसार प्राप्त होते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन में विषयों का विच्छेदन जब होता है तब पुष्पीय पौधे और पुष्पहीन पौधे प्राप्त हो जाते हैं, उसका विच्छेदन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मूल विषय बेसिक सब्जेक्ट्स किस विधि से प्राप्त होते हैं, जो कि उसका विषयों का विभाजन करने के बाद मूल विषय बेसिक सब्जेक्ट्स प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री विषय किस विधि से प्राप्त होता है, जो कि अबद्ध विषय संग्रह जो है बायोकेमिस्ट्री अबद्ध विषय संग्रह से की विधि से प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 विभाजन विधि यानी कि फिशन से किस प्रकार के विषय प्राप्त होते हैं, जो कि समकक्ष विषय जो है वो फिशन से तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सामुद्रिक विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी विषय किस विधि से प्राप्त होते हैं, जो कि समूहन जो है समूहन विधि जब की जाती है तो ओशियन यानी कि समुद्र ओशियनोग्राफी विषय समूहन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 वर्गीकरण कैसी प्रक्रिया है, जो कि वर्गीकरण जो है वो मानव द्वारा की जाती है, यानी कि यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, अद्वयांत्रिक नहीं है और वैज्ञानिक भी नहीं है, जो कि मानसिक प्रक्रिया है, जो मानव की मस्तिष्क से वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए वर्गीकरण मानसिक प्रक्रिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 दो में विभाजन करना क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डिचोटोमी। दो में विभाजन करना डिचोटोमी कहलाता है, यानी साइटोचोटोमी, डेकाचोटोमी, पोलिचोटोमी ये नहीं है। डिचोटोमी एक करेक्ट आंसर है। डिचोटोमी की प्रक्रिया वर्गीकरण में किससे संबंधित है, जो पोरफेरी का वृक्ष जो है उसके संबंधित क्या है, डिचोटोमी की प्रक्रिया पोरफेरी के वृक्ष के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 तार्किक वर्गीकरण में विभाजन का आधार क्या होता है, जो कि उसका करेक्ट आंसर है तार्किक वर्गीकरण में विभाजन का आधार दर्शन एवं तर्क करना होता है। दर्शन एवं तर्क करना होता है, खाली दर्शन नहीं है और तर्क भी नहीं है और विज्ञान भी नहीं है, जो कि दर्शन एवं तर्क का आधार तार्किक वर्गीकरण में विभाजन का आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 रंग रूप आकार के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण क्या कहलाता है, तो रंग रूप आकार के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण जो है वो ग्रंथालय वर्गीकरण कहलाता है, जो कि तार्किक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण और प्राकृतिक वर्गीकरण नहीं कहलाता है, ग्रंथालय वर्गीकरण ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 एक ही विषय के अनेक ग्रंथों का एक स्थान पर एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो भी वर्गीकरण ही कहलाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्योंकि
एक ही विषय के सभी ग्रंथ जो है एक स्थान पर आते हैं, एक स्थान पर रखे जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण ही कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, सैद्धांतिक वर्गीकरण में सिद्धांतों हेतु कैनॉन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कैनॉन जो है वो सेर्स जी ने कैनॉन का पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेर्स और कैनॉन। क्वेश्चन नंबर 38, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, वर्गीकरण में साहित्यिक मांग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी वारंट जो है रिचर्डसन जी ने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी वारंट का प्रतिपादन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन नंबर 39, वर्गीकरण में सहायक अनुक्रम के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस का प्रतिपादन किसने किया था? प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस का प्रतिपादन किया है। ये देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने बहुत बड़ा काम किया है। उसमें से वर्गीकरण में सहायक अनुक्रम के सिद्धांत यानी हेल्पफुल सीक्वेंस का प्रतिपादन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 40, भित्ति चित्र सिद्धांत वॉल पिक्चर प्रिंसिपल किससे संबंधित है? जो कि भित्ति चित्र सिद्धांत वॉल पिक्चर प्रिंसिपल जो है वो पक्ष अनुक्रम से संबंधित है, पक्ष अनुक्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक एकात्मता के सिद्धांत, उसे इंग्लिश में क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कंसेंसस का प्रतिपादन किसने किया है? ये ब्लिज जो है उन्होंने किया है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कॉन्सेंसस, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक एकात्मता के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर ब्लिस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42, विशेषता का उपसूत्र कैनॉन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स किसके उपसूत्र है? जो कि वैचारिक धरातल के उपसूत्र है। वैचारिक धरातल के उपसूत्र किसके हैं? विशेषता का उपसूत्र कैनॉन्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स के उपसूत्र वैचारिक धरातल है। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्ण अंग सिद्धांत होल ऑर्गन प्रिंसिपल किसने संबंधित किए हैं? पक्ष अनुक्रम जो है उनका पूर्व अंग सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा पक्ष अनुक्रम सिद्धांत नहीं है? ये देखो, यहाँ नहीं है ऐसा पूछा गया है। जो भित्ति चित्र सिद्धांत है, पूर्ण अंग सिद्धांत है और कार्य कारण कर्ता उपकरण सिद्धांत है, जो कि पक्षानुक्रम सिद्धांत है, ये तीनों भी है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पक्षानुक्रम सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है परावर्तित विकास का सिद्धांत, वो पक्षानुक्रम सिद्धांत नहीं है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 45, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्मोसिस
ये बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। रसाकर्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है? पुनर्वर्गीकरण से संबंधित है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑस्मोसिस बोले तो पुनर्वर्गीकरण ही ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, पदावली का उपसूत्र कैनन फॉर टर्मिनोलॉजी का संबंध किससे है? जो कि अंकिक धरातल से पदावली का उपसूत्र का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 47, क्रम संबद्धता का उपसूत्र कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? जो कि श्रृंखला से संबंधित है, चैन से संबंधित है। कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का संबंध। यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो पूछे जाता है। DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन दशमलव वर्गीकरण पद्धति का निर्माता कौन है? मेलविल डेवे, मेलविल ल्यूकोसिट डेवे। 1876 में वो उसका स्टार्ट किया था मेलविल डेवे ने। क्वेश्चन नंबर 49, दशमलव वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? जो कि परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, दशमलव वर्गीकरण DDC जो है वो परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50, परिगणनात्मक पद्धति यानी इनुमेरेटिव स्कीम का अभिप्राय क्या होता है? जो कि स्वनिर्मित वर्गांक प्रदान करने वाली पद्धति, स्वनिर्मित वर्गांक प्रदान करने वाली पद्धति को ही इनुमेरेटिव स्कीम परिगणनात्मक पद्धति कहता है। जो कि अंकन सहित वर्गीकरण पद्धति, सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति ये भी नहीं है, और गणितीय वर्गीकरण पद्धति भी नहीं है। स्वनिर्मित वर्गांक प्रदान करने वाली पद्धति को परिगणनात्मक पद्धति, इनुमेरेटिव स्कीम का अभिप्राय कहा जाता है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ग्रंथालय व्यवस्थापन में ये 1 से 50 MCQ हमने यहाँ देखे हैं, और ये बेसिक क्वेश्चंस है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सेट और नेट के लिए पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं ऑलरेडी। हम डॉक्टर सुधीर नगरकर आपको यहाँ MCQ बताते हैं, और इससे आपको एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर बताने के लिए, करेक्ट आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच।